सामाजिक न्याय की सरकार लालू जी की और नीतीश जी की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। इस सरकार में शामिल है कांग्रेस भी, इस सरकार में राजद भी, इस सरकार में जदयू भी और भाजपा भी। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी आबादी से उनको आधी से भी, जिनकी वाजिब हिस्सेदारी से उनको आधी से भी कम नौकरी दी गई है और 1,95,000 नौकरी उनकी छीन ली इन लोगों ने। हुआ यह है कि मंडल कमीशन के बाद जो 27% रिजर्वेशन होता है उसमें मुसलमानों का एक्चुअल शेयर, जो मुस्लिम ओबीसी हैं, उनका शेयर 6% से अधिक होता है, लेकिन 2% से ज्यादा उनको नौकरी नहीं दी गई। और आज भी जबकि बिहार में आबादी बढ़ी है और आबादी का दायरा बढ़ा है, तो अब हमारा मुतालबा ये है कि बिहार सरकार इस जो बढ़ी हुई आबादी का बढ़ा हुआ रिजर्वेशन का आंकड़ा बनाया है उसमें साउथ के स्टेट केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह मुसलमानों का ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से हिस्सा तय करे। मामला यही नहीं है, बल्कि इस वक्त बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है उसके कम से कम 43 एमएलए होने चाहिए, जो 18-20 से ज्यादा नहीं पहुंच पाते। और ये वो लोग हैं जो लोग पार्टी के टिकट के खातिर जाकर पार्टी की चाकरी करते हैं। अगर ये लोग बात करते जनता की, जिनके दरमियान में चुन के आए हुए होते, तो आज मुसलमानों की दुर्गति नहीं होती। इसलिए एमआईएम इस बात का तकाजा करती है कि बिहार सरकार अगर न्याय के साथ विकास का दावा करती है नीतीश कुमार की सरकार, तो 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की छीन गई है, 1,10,000 नौकरी जो अनुसूचित जाति की छीन ली गई है, उन नौकरियों को देने की व्यवस्था करे और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले उसके लिए प्रावधान करे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। और यही नहीं बल्कि जहां पर ये लोग नॉमिनेट करते हैं, चाहे निगम में हो चाहे समितियों में हो, वहां भी मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं उन जातियों को, जिन जातियों ने अपनी आबादी से अधिक नौकरी प्राप्त की है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उनकी बस्तियों में राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने अपनी वाजिब हिस्सेदारी ली। लेकिन मुसलमानों की जो सबसे पिछड़ापन है उसकी बड़ा कारण यह है कि मुसलमानों में राजनीतिक चेतना की कमी है और जो मुसलमानों के जो लीडर हैं वो कभी अपने जनता के इन मुद्दों पर बात नहीं करते। अभी हाल ही के दिनों में जो बिहार स्टेट में टीचरों की बहाली हुई है, आप देखेंगे कि 12,000 उर्दू के शिक्षक पिछले दिनों से बहाल है, उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। जिनकी 1,95,000 नौकरी छीनी गई है उनको भी नौकरी देने में प्रशासन के लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है। और यही नहीं बल्कि अभी बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण का जो इम्तिहान हुआ है, माइनॉरिटी के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया गया। एक षड्यंत्र है कि माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह नौकरी से वंचित रखा जाए। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से